दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है टोटकेबाज। ये बाकीलाल की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। टोटकाबाज। एक शाम जब सेनापति महल से अपने घर जाने के लिए बाहर निकला। द्वारपाल, मुझे अंदर जाने दो, मेरा महाराज से मिलना बहुत जरूरी है। महाराज के विश्राम का समय हो गया है, अब तुम उनसे नहीं मिल सकते। क्या बात है द्वारपाल, कौन है ये? ओ सेनापति, अच्छा हुआ जो आप आ गए। मैं एक व्यापारी हूँ और महाराज को यह रस भरा नींबू देना चाहता हूँ। इसकी शिकंजी पीकर महाराज के सौंदर्य में चार चांद लग जाएंगे। ही। ठीक है, यह नींबू मुझे दे दो, मैं खुद महाराज को शिकंजी बनाकर पिला दूंगा। ही। और तब पता चलेगा महाराज को टोटकाबाज की ताकत। चल मेरे घोड़े वापस, टिक टिक टिक। ही। वाह, शिकंजी पीकर मजा आ गया। ही गुल गुट गुट। अब घर चलता हूँ। ही पर अरे ये क्या, मुझे एकाकी सर्दी लगने लगी है। किट किट किट। और मेरे दांत तो मंजीरे की तरह बजने लगे हैं। हड्डियां भी कीर्तन करने लगी। बूह किट किट। कहीं विशालगढ़ में बर्फ तो नहीं गिरने लगी? सेनापति, मुझे तो ये टोटका लग रहा है जिसमें इतनी ठंड लगती है कि टोटके का शिकार आदमी अकड़कर सूखी लकड़ी बन जाता है। फिर चाहो तो उसे चूल्हे में जला लो। ही। लो, ये 6 हरी मिर्चें खा लो। अब आगे सुनो। बूह। फिर शकुन अब शकुन मंत्री सेनापति को उपाय बताने लगा। जबकि महल में उसी समय, अरे ये क्या, सारी रजाई चूहे कुतर गए। तभी कक्ष में प्रवेश किया प्रबंध मंत्री ने। महाराज ये देखिए, मैं आपके लिए ये गर्मा गर्म पोशाक लाया हूँ। जब तक नई रजाइयाँ नहीं बन जाती तब तक आपको ये पहननी पड़ेगी। विक्रम सिंह के पास अब उस खाल को पहन लेने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। मगर अरे वाह महाराज, इस खाल में तो आप बिल्कुल भालू लग रहे हैं। बच्चा भी देखे तो डर जाए। ही। वाह, ये पोशाक तो सचमुच ही लाजवाब है प्रबंध मंत्री। प्रबंध मंत्री, इसे पहनकर तो मेरा मन सबको डराने का कर रहा है। ही। तो भी ठीक है महाराज, सबसे पहले आप डराइए बाकीलाल को। ही। नहीं नहीं प्रबंध मंत्री, वो डर जाएगा। तो फिर ठीक है मोहक सिंह को। नहीं प्रबंध मंत्री, वो भी डर जाएगा। तो फिर प्रजा को। नहीं नहीं, प्रजा तो वैसे ही डरपोक होती है। तो फिर किसी ऋषि को। ऋषि नहीं, ऋषि साप देते हैं। तो फिर ऐसा करें महाराज कि बाहर चलते हैं और जो न डरे उसे डराते हैं। ही गुर्र। हाँ ये ठीक है। वाह। ही। ओ बेटा बाकीलाल, तो मन उस भालू की खाल पहनकर डराने के लिए बाहर जा रहा है। अब आएगा मजा। ही। सिगरी। बाकीलाल, आखिर इतनी रात गए क्यों? तुम्हें मुझे भ्रमण कराने की क्या सूझी? मैं आपको बादलों के पीछे उगा चांद दिखाना चाहता हूँ। ही। बालू महारानी जी को देखकर जरूर उन पर झपटेगा उन्हें डराने के लिए, और तब मैं एक ही झटके में कर दूंगा बालू का काम तमाम। ही। इधर सेनापति सर्दी से बचने के लिए सीधे रुई के गोदाम में जा घुसा। फिर जब बाहर निकला तो यह सर्दी तो अब भी कम नहीं हो रही है। अब तो टोटके का उपाय करने के लिए मुझे फौरन ही वन जाना पड़ेगा। पैदल ही चलता हूँ क्योंकि मेरे हाथ भी कांप रहे हैं और मुझसे घोड़े की लगाम भी पकड़ी नहीं जाएगी। किट किट किट। जबकि इधर विक्रम सिंह भी पहुंच चुके थे नगर की एक गली में। प्रबंध मंत्री, आधी रात को कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। लगता है सब लोग मुझसे भयभीत होकर घरों में छिप गए हैं। ही। मुझे भी ऐसा लगता है महाराज। सहसा विक्रम सिंह ठिठक कर रुक गए। लेकिन प्रबंध मंत्री, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? महाराज, बालू के साथ मद्दारी का होना भी तो जरूरी है। ही। प्रबंध मंत्री, तुम्हें अगर मजे ही लेने हैं तो मुझसे दूर रह कर लो, वरना लोग मुझे मदारी वाला भालू समझकर डरेंगे नहीं। ही। तो भी ठीक है महाराज, मैं महल में मजे ले लूंगा। प्रबंध मंत्री वापस हो लिया। इधर एक सुनसान गली से गुजर रहा था बाकीलाल और समलता का भी रथ। बाकीलाल, चांद अभी कितनी दूर है? मुझे तो नींद आ रही है। बस महारानी जी, आकाश तो दिख रहा है, वो बादल भी अभी दिखने लगेगा जिसके पीछे चांद है। ही। तभी स्वर्णलता वैसे चीख पड़ी, बाकीलाल बालू, ओ तो मुच्छड़ यहाँ है। ही। आप फिक्र मत करें महाराज जी,
मैं भी उस बालू की छुट्टी करके आता हूँ, मुझसे बचकर कहाँ जाएगा। ही। उधर से ही होकर वापस जा रहा था प्रबंध मंत्री। अरे महाराज जी, आप यहाँ इस वक्त? प्रबंध मंत्री, बातों में समय व्यर्थ न गवाओ। बाकीलाल भालू को मारने गया है, तुम भी जाकर उसकी मदद करो। क्या? भालू मारने? मगर उस भालू की खाल में तो महाराज छिपे हुए हैं। यह तुम क्या कह रहे हो प्रबंध मंत्री? तब प्रबंध मंत्री जल्दी जल्दी महाराज जी को सारी बात बताता चला गया, जिसे सुनने के बाद स्वर्णलता वैसे कांप उठी। बाकीलाल भालू के पीछे गया है तो उसे मारकर ही लौटेगा। हे भगवान, मुझे विधवा होने से बचा ले। मैं जाकर बाकीलाल को रोकता हूँ। लेकिन इससे पहले ही प्रबंध मंत्री एक कदम भी आगे बढ़ा पाता। ही महाराज जी, ये देखिए, मैं भालू मार लाया। वह डंडा भी टूट गया जो मैंने कसकर उसकी खोपड़ी पर जड़ा था। ही नहीं, धम। स्वर्णलता रथ से उतरकर विलाप करते हुए भालू के पास पहुंची। मैं विधवा हो गई, बूहू। मोटे को क्या पड़ी थी भालू बनकर गलियों में घूमने की। हाय रे मोह, तेरा क्या होगा, तू अनाथ हो गया। क्या हुआ माता श्री? पुत्र, तुम रथ के पीछे क्या कर रहे थे? ओ, यह कम वक्त जरूर हमारी जासूसी के लिए रथ में छिप गया होगा। गुर्र। मुझे पता था कि आप मुझे भ्रमण के लिए अपने साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए मैं छिपकर रथ में बैठ गया था माताश्री। ही। मगर आप रो क्यों रही हो? पुत्र, तेरे पिताश्री नहीं रहे, तुम भी रो। बूहू। मन भयंकर ढंग से प्रसन्न था बाकीलाल भी, किंतु प्रत्यक्षतः चौंक कर क्या उठा। ये आप क्या कह रही है महाराज जी? महाराज मर गए? कब, कहाँ, कैसे? बाकीलाल, तुमने जिसे बालू समझकर मारा है वही महाराज विक्रम सिंह है। बूहू। हाँ बाकीलाल। ही। और तब एक बार फिर प्रबंध मंत्री सारी बातें बताता चला गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। प्रबंध मंत्री, मुझे संभालो, मुझे यह सुनकर चक्कर आ रहा है। बाकीलाल चाचा, चक्कर तो तुम्हें तब आ जाते। ही। जब तुम्हें यह पता चलता कि तुम जिसे मार रहे हो वो असली भालू है। ही। क्या मतलब भतीजे? यह असली भालू ही है माताश्री। आपने बेकार ही अपनी कीमती कांसी की चूड़ियां तोड़ डाली। ओह, क्या सच? अरे हाँ, फूट गई मेरी किस्मत। यह असली भालू नगर में कहाँ से मरा? तो फिर महाराज कहाँ हैं? वो भी यहीं कहीं होंगे, चलो उन्हें ढूंढते हैं। बाकीलाल चाचा, मरा हुआ भालू तो उठा लो। ही। जबकि इधर एक अन्य सुनसान गली में, अरे भालू यहीं मिल गया, वन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओह राक्षस, ले बालू रोटी, तेरी माँ मोटी। ही। प्रबंध मंत्री को अपने साथ आने देना चाहिए था। मेरे पास तो तलवार भी नहीं है और ये राक्षस तो भालू से भी नहीं डरेगा। बूहू। सेनापति ने रोटी भालू के मुंह में पकड़ाने के साथ ही खींच ली भालू की मूछें। राक्षस के बच्चे छोड़ दे, ये असली मूछें हैं। ओ, यह तो महाराज है, चलो इनसे मजे लिए जाएं। और तभी वहां पहुंचे विक्रम सिंह को ढूंढते बाकीलाल व अन्य। राक्षस के बच्चे, ये हमारे महाराज विक्रम सिंह के मूछें हैं। जमीन में उगी कोई मूली नहीं जिसे तो आसानी से उखाड़ लेगा। अरे कमबख्त, लानत है तेरी राक्षसियत पर, जो अभी तक तुमने इसकी मूछें नहीं उखाड़ी गई। मेरा प्यारा बाकीलाल आ गया, अब डर काहे का? जबकि इधर सेनापति के शरीर पर चिपकी रुई बक्से जल उठी। इसी के साथ सेनापति भयंकर ढंग से चीख कर नीचे बैठ गया। ए बाकीलाल, ये तुमने क्या किया? बचाओ, आग आग, बूह आए। ये रगड़ने की आवाज तो सेनापति की है। मैं सेनापति ही हूँ। सेनापति तुम? तुम्हारी है मजाल। तब सेनापति अपने शरीर पर चिपकी रुई हटाकर जल्दी जल्दी सारी बात बताता चला गया। और फिर, वो तो ठीक है सेनापति के शकुन अपशकुन मंत्री के बताए उपाय के अनुसार भालू के मूछों के स्पर्श से तुम ठीक हो गए। मगर सवाल यह उठता है कि तुम पर यह टोटका किया किसने? इस पर चर्चा महल चलकर ही की जाए महाराज। सब वापस महल की ओर चल दिए। जबकि उसी वक्त राजमहल से बहुत दूर एक सुनसान खंडर में, मगर वह टोटका तो मैंने महाराज के लिए पढ़ा था और नींबू सेनापति को महाराज के लिए शिकंजी बनाने के लिए दिया था। ओह, लगता है कि सेनापति शिकंजी खुद ही पी गया। लेकिन
अगर मैं भी इतनी आसानी से हार मान गया तो मुझे टोटकाबाज कौन कहेगा। एक टोटका विफल हो गया तो अब दूसरा करूंगा। बुलाता हूँ उल्लूका को। वू वू। चल रहे उल्लूक, चमगादड़ के गले की हड्डी फौरन जाकर राजा विक्रम सिंह के ऊपर गिरा कर आ। ही। मेरा नाम ही उल्लूक है। मैं पहले उल्लू की आवाज निकालता हूँ ऐसे, उल्लू, फिर बोलता हूँ। इधर बाकीलाल की महल पहुंचकर टोटके का रहस्य पता लगाने के लिए हामी भरनी पड़ी। ठीक है महाराज, मैं इस रहस्य का पता लगाऊंगा, अगर अपने आप पता लगा तो। ही। और उसी समय शकुन अपशकुन मंत्री वैसे चीख पड़ा, बचिए महाराज, अपशकुन, उल्लू आपकी तरफ आ रहा है। मगर सेनापति तो वहीं खड़ा है। ही। ओ, वो वाला उल्लू। ही बूह। किंतु फुर्ती दिखाई मोहक सिंह ने। पिताश्री बचिए, उल्लू। ओ, शिकार रास्ते से हट गया और टोटके की हड्डी इस स्त्री पर गिर पड़ी। बाकीलाल बचाओ। उल्लू, टोटके की हड्डी हाथ से निकल गई। अब यहाँ रुका तो ये मुझे छेद देंगे। खिसक बेटा उल्लू, पर यह बात मैं टोटकाबाज को नहीं बताऊंगा, वरना वो मार मार कर भुर्ता बना देगा। अरे कोई शैतान उल्लू को पकड़कर मेरे सामने लाओ। राजा विक्रम सिंह अभी उठकर खड़े भी न हो पाए थे कि माता श्री, ये आपको क्या हो रहा है। अपशकुन, तुम्हें क्या हो रहा है माता श्री। मेरा मतलब मोहक सिंह की माता श्री। महाराज, महारानी जी के रोम चित्रों पर काले काले निशान उभर आए हैं। ये कहीं तिल तो नहीं है बाकीलाल। सहसा विक्रम सिंह के मुंह से एक भयंकर चीख निकली। मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये तिल नहीं है महाराज, क्योंकि तिल चुभते नहीं है, ये तो कांटे उग रहे हैं। महारानी कटीली झाड़ी बन गई है। नहीं, हे स्वर्ण, ए की होया बूह। माता श्री, अब मैं आपकी गोद में कैसे बैठूंगा। महारानी जी, मेरा टोटका बालों की मूंछों का स्पर्श करके दूर हो गया था, आप भी महाराज की मूंछ से स्पर्श कर ले। ही। लेकिन वो उपाय तो जूड़ी टोटके के लिए था, जबकि यह मुझे चुम्मा टोटका लग रहा है। इसकी काट सींग वाले राक्षस का दांत होती है। ही। सेनापति, सेना लेकर जाओ और राक्षस का दांत तोड़ कर लाओ। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है। महाराज, टोटके के कारण मेरा तो सब कुछ अकड़ गया था, ठीक होने में वक्त लगेगा। तो फिर बाकीलाल चला जाएगा। मैं, वो तो ठीक है महाराज, मगर आप मेरी हालत पर रो भी नहीं रहे। मैं तुमसे लिपट कर रोना चाहता हूँ समझने, किंतु तुम्हारी इस हालत में मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसे रोना पड़ेगा। बूह। महाराज, आप दूसरी तो नहीं ले आएंगे। बूह। जब तक तुम जीवित हो मैं दूसरी के लिए सोचूं भी तो मैं विदुर हो जाऊं। बूह। तभी शकुन अपशकुन मंत्री गंभीर स्वर में बोले, महाराज, यह भयानक टोटका है। 15 हरी मिर्चें बिना पानी के खानी पड़ेगी। ही। पिताश्री, जल्दी कीजिए। बाकीलाल, हुण मेरा की होगा। मिर्चें तो खाइए महाराज, बाद में सोचते हैं। महामंत्री अत्यंत गंभीर स्वर में बोल उठे, जब पहले सेनापति टोटके का शिकार हो जाए और फिर महारानी जी, तो समझो कि मामला गड़बड़ है। टोटके दा मामला है और टोटके दा मामला। सजन जी, कुछ तो करो पाए। मगर वो कम वक्त उल्लू तो महाराज से टकराने वाला था, यानी टोटका महाराज के लिए था, पर बीच में आ गई महारानी जी और मेरी फूटी किस्मत। बूह। बाकीलाल, जल्दी जाओ, अब विलंब मत करो। हरी मिर्च तेज निकली। शकुन अपशकुन मंत्री, तुम फीकी वाली मिर्चें नहीं रख सकते क्या। मैं क्या करूं महाराज, फीकी वाली मिर्चों का असर भी फीका होता है। बाकीलाल घोड़े बादशाह पर सवार होकर चल पड़ा। चल बादशाह, वन में कोई अच्छी सी जगह देखकर विश्राम करेंगे और फल खाएंगे। तुम मुलायम मुलायम दूब खाना, राक्षस का दांत गया बाढ़ में। हिन, क्यों, मैं फल नहीं खा सकता क्या। गुर्र, इसे खुंदक में थोड़ी देर बाद गिराऊंगा। हिन। जबकि उसी सुनसान खंडर में, उल्लूक, काम मर गया कम वक्त, जल्दी अपनी खोसे निकल कर बाहर आ। उल्लूक, अरे बाप रे, ये तो टोटकाबाज की क्रोध में डूबी आवाज है। उसके पास जाना ही पड़ेगा,
वरना वो मेरा मार मार कर भुट्टा बना देगा। उल्लू, क्या हुआ स्वामी? ओह सड़क सड़क, कम वक्त, तुझे टोटके की हड्डी को विक्रम सिंह पर फेंकने को कहा था और तू फेंक कर आ गया रानी पर। उल्लू, भूल हो गई स्वामी, तुझे तेरी इस नलायकी का दंड मिलेगा। कितना उल्लू है ये चाहे तो कोड़े से उड़कर बच सकता है, इसीलिए तो मैं अपने काम के लिए उल्लुओं को ही फंसाता हूँ। ही। अब मुझे कोई और टोटका करना पड़ेगा विक्रम सिंह पर इस बार ऐसा टोटका करूंगा कि विक्रम सिंह से के बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। कुत्ते का पिल्ला, झाड़ू का तिल्ला, मजनू का टीला, गाड़ दे किला। ही। हो गया साबुत माँ की काली दाल पर टोटका। ही। अब इस दाल को मैंने डाला इस कपड़े में और बनाई इसकी पोटली। साबुत माँ दाल यानी उड़द साबुत की दाल। गधे और उल्लू से स्पर्श के बाद यह टोटका और भी भयानक हो जाएगा। ही। उल्लू जल्दी आ। उल्लू, आ गया स्वामी। यह पोटली तुझे विक्रम सिंह पर गिरानी है, पर गिराने से पहले इसका स्पर्श वन में विचरते किसी गधे से भी कराना है। अब जा उड़। उल्लू, उड़ता हूँ। इस बार मेरा दुश्मन मेरे टोटके से नहीं बचेगा। ही। उल्लू को उड़ता गया, उड़ता गया, उड़ता ही गया, उड़ता ही चला गया और जब वो गुजर रहा था वन से तो सहसा ही चौंक पड़ा। उल्लू, अरे गधा घोड़े पर सवार होकर कहाँ जा रहा है? उल्लू, अब मैं चोटी वाले गधे की ओर उतरता हूँ, पर अरे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे छींके आने वाली है। छू। इधर उसी पल हिन खुंदक उतारने का वक्त हो गया बाकीलाल, चल नीचे। ही हिन। अरे कम वक्त, फिर गिरा दिया ने। ये बाकीलाल का दुर्भाग्य था या सौभाग्य, ये तो बाद में पता चलेगा। मेरा मगर फिलहाल तो टोटके की वह पोटली उल्लू की चोट से छूटकर बाकीलाल पर गिर चुकी थी। बच्चे के बच्चे, तो अपनी आदत से कब बाज आएगा? हिन। जिस दिन तो अपनी आदत से बाज आ जाएगा। हिन। उल्लू, अरे बाप रे, टोटके की पोटली गलत आदमी पर गिर गई। टोटका बाज को पता चलेगा तो वो फिर मेरा बुर्ता बना देगा। बूहू। और ये मेरे ऊपर क्या आकर गिरा था? अरे ये तो कोई टोटका है और वह जा रहा है एक उल्लू। ओ, ये तो वही उल्लू है जिसने राज दरबार में महारानी पर टोटके की हड्डी गिराई थी। हे बोले शंकर, इसका मतलब ये पोटली टोटके वाली पोटली है, मगर उल्लू ने इसे मेरे सिर पर क्यों गिरा दिया? भयानक आशंका से थरथरा उठा बाकीलाल। बूहू, अब तेरा क्या होगा बाकीलाल? बाकीलाल उठकर खड़ा ही हुआ था कि ओह, एक सिंग वाला राक्षस। ही। मैं तो यहाँ मम पीने आया था, मगर हो गया लोती का भी इंतजाम। ही। बाकीलाल, मैं भागने के लिए तैयार हूँ, मगर तू भागकर कम से कम मेरे तक तो पहुँच। ही। राक्षस भाई, मैं रास्ता भूल गया हूँ, विशालगढ़ का रास्ता बता दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बूहू। अच्छा, इधर की तरफ जाऊं? ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राक्षस भाई। और तेज बांके और तेज, वहीं से उछल ले मेरी पीठ की तरफ। ही। बाकीलाल सचमुच उछल पड़ा, मगर इसका क्या करे कि घोड़ा उसके नीचे से सरक जाए। बादशाह के बच्चे, मुझे लिए बिना आगे बढ़ गया। ही। बूहू। हिन। बाकीलाल, मैं अपने आप नहीं बढ़ा, मुझे राक्षस ने लात मारी है। बूहू। मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। ही। नहीं, मुझे छोड़ दे राक्षस के बच्चे, वरना मैं तुझे तलवार मार दूंगा, मगर तलवार तो तेरे पास है ही नहीं। ही। मैं घर से मंगाकर मार दूंगा। बूहू। दरअसल मुझे दूर की कोई भी चीज छोटी दिखती है और पास की बड़ी। इस नेत्र विकार को दूर करने का इलाज एक जोड़ी मानवों की आंखों का सेवन है, और वह एक जोड़ी आंखें तेरी ही हैं। ही। आए, ये क्या? ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे पास की चीजें पास और दूर की चीजें दूर दिखने लगी है। तेरी आंखों से आंखें मिलते ही ये कैसा जादू हो गया? मुझे बचाएगा नहीं बाकीलाल? वह दर से देखते ही बाकीलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे ये तो मर गया, मगर कैसे मरा?
और मर लात घोड़े के फुलादी जिस्म को हिन हिन ही। कुछ सोचते सोचते सहसा ही बाकीलाल के मन में होठों पर एक विचार उभरा। वो कहीं टोटके की पोटली के मुझ पर गिरने से तो ऐसा नहीं हुआ, जरूर मेरी आंखों पर ऐसा टोटका हो गया है जिससे मेरी आंखों में जाते ही ये फौरन मर गया। हो नहीं सकता, मगर हुआ तो है। हिन हिन। एक बार बाद छह की आंखों में भी झांक देखता हूँ, अगर ये भी मर गया तो ऐसा ही हुआ है। अबे जा, मैं आंखें बंद नहीं कर लूंगा क्या? हिन हिन। ओ, इसने तो आंखें बंद कर ली। और सहसा ही बाकीलाल के मन में कौंधा एक और विचार। मैं भी गधों जैसी बातें सोचने लगा। जो घोड़े की आंखों में झांक रहा हूँ, सीधे चलकर मोटे मुच्छड़ की आंखों में क्यों नहीं झांकता? अब मैं पीछे घूम जाता हूँ ताकि कहीं भूल से भी मैं ही इसकी आंखों में न देख लूं। और इस विचार के मन में आते ही बाकीलाल प्रसन्नता से उछल पड़ा। याहू, वो मारा पापड़ वाले को। बन गई मेरी योजना, जिसकी टांग टूटने की इस बार कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ही। क्योंकि सीधे जाकर मनुष्य की बैल जैसी आंखों में झांकूंगा। ही। मगर चलने से पहले राक्षस का दांत तोड़ दूं, जिसकी खोज में मैं निकला था। बाकीलाल ने पत्थर मारकर राक्षस का दांत तोड़ा और घोड़े बादशाह पर सवार हो गया। अब इधर मरेगा विक्रम सिंह, उधर खाली होगा राज सिंहासन। उधर ठीक होंगी महारानी जी। उसके बाद विशालगढ़ का अगला राजा मुझे बनने में तब देर नहीं लगेगी। ही। ओ, ये तो रानी जी को विधवा बनाने पर तुलाए, मगर बादशाह ऐसा नहीं होने देगा। गुर्र हिन हिन। जबकि उसी सुनसान खंडर में ही। अब जो भी मेरे दुश्मन विक्रम सिंह की आंखों में झांकेगा, उसकी मृत्यु फौरन हो जाएगी। और तब राक्षस समझकर सब उसे पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। ही। ओ, उल्लूक लौट आया, पर इस बार ये अपना काम ठीक ठाक कर गया आया है या नहीं, यह भी तो पता लगा लूं इससे। उल्लूक, कम वक्त, टोटके की पोटली कहाँ गिराया? मैंने तुझे महल में प्रवेश करते तो देखा ही नहीं। उल्लू, सड़ाक। उल्लू, ओ, मगर इसे ये बात कैसे चली? बूह, अबे मेरा भुर्ता बना देगा। स्वामी क्षमा करे, इस बार भी भूल हो गई। क्या? ओ, मैंने तो ऐसे झूठ कह दिया था। महल यहाँ से इतनी इतनी दूर है कि मैं यहाँ बैठे बैठे नहीं देख सकता। ही। मगर ये बात उल्लू नहीं समझ सकता, तभी तो ये उल्लू है। उल्लू, मरा खचाक। अब मुझे खुद ही दुश्मन के सामने आमने सामने होकर कुछ करना होगा। ये मैंने ताबीज में टपकाई उल्लू के रक्त ये मैंने ताबीज में टपकाई उल्लू के रक्त की एक बूंद, और ये पढ़ा मैंने टोटका मंत्र। अकड़ बकड़ तीन तिलकड़, नैया काठी चंदन गाठी, भादो मास करेला फूटे इजे इल्ला, घोड़ा बाग बाग। ही। और मैं टोटके के इस ताबीज को खुद ही जाकर डाल दूंगा विक्रम सिंह के गले में। ही। गुर्र। उधर महारानी जी के कक्ष के बाहर लग चुकी थी भारी भीड़। महाराज, लोगों की इतनी भीड़ तो विशालगढ़ के चिड़ियाघर को देखने के लिए भी नहीं लगी, जितनी महारानी जी को देखने वालों की लग गई है। ही। मेरा मतलब हाँ, मगर अफसोस, ये भीड़ तब तक ही रहेगी जब तक कि बाकीलाल नहीं लौटा था, और हमें उसी की प्रतीक्षा है। तभी वहां आ पहुंचा प्रबंध मंत्री जी। महाराज, इतनी भीड़ देखने के बाद मैंने प्रवेश शुल्क लगा दिया है। ही। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया प्रबंध मंत्री, क्योंकि इस आय से राजकोष में भी वृद्धि होगी। ही। इस प्रकार नागरिक अपनी रानी के दर्शन कर जा रहे थे। महारानी जी को देखकर मुझे मेरी पत्नी याद आ गई, जिसके शरीर पर कांटे तो नहीं है, पर चुभती वैसे ही है। बूह, बेचारी रानी जी, कृपया छुए नहीं, धन्यवाद। इसी भीड़ में शामिल हो चुका था भयंकर विचार मन में लिए टोटकाबाज। चलो, ये भी अच्छा हुआ कि महारानी को देखने के बहाने महल में भी प्रवेश मिल गया। अब मुझे विक्रम सिंह तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। इधर विक्रम सिंह वापस रानी स्वर्णलता के निकट पहुंच गए थे। महाराज, बाकीलाल आता दिखाई दिया या नहीं? बूह, घबराओ नहीं स्वर्ण, वो बस आता ही होगा राक्षस का दांत लेकर, या अब तक पहुंच चुका होगा राक्षस की बड़ी आंत में हजम होने के लिए। ही। तभी अपशकुन,
कोई अपशकुन आपकी तरफ बढ़ रहा है, लगता है महाराज 30 हरी मिर्चें खानी पड़ेगी। आछू, शकुन अपशकुन मते, तुम हर बार मिर्चें खाने के लिए मुझे ही क्यों कहते हो? बूहू, क्योंकि और कोई खाता जो नहीं। ही ही बूहू, मेरा मतलब है महाराज कि आप राजा हैं और राजा प्रजा का पिता होता है। प्रजा पर कोई अपशकुनी होती है तो उसका सीधा असर राजा पर ही तो होता है ना? ही। शकुन अपशकुन मंत्री ठीक कहता महाराज, मेरी कहानी सुनेंगे तो आप भी मान जाएंगे। सुनाऊं? तुम कौन हो? महाराज मुझे लोग चंडाल कहते थे क्योंकि मैं शमशान में मुर्दे जलाने का काम करता था। मगर मेरी बीवी मेरे इस काम से चिढ़ती थी। उसे मेरे अंदर जैसे भूत प्रेतों के दर्शन होते थे। लाओ भगवान खाना दो। वो मुझे खाना भी नहीं देती थी। मेरे पुत्र के सामने मेरी बेइज्जती होती थी। मैं क्रोध में भरकर उसे बहुत पीटता था। मार मार कर मैं उसका भूत बना देता था। ओह, तुझे मैं भूत दिखाई पड़ता हूँ नालायक? फिर तो आदि भूत तू भी है क्योंकि तू मेरी अर्धांगिनी है। ही गुर्र। पिताजी, माताजी को मत पीटो। मुझे पता ही नहीं चला कि रोज रोज की मारपीट देकर मेरा पुत्र नालायक मनोती भगवान की कठोर तपस्या कर रहा है। मनोती भगवान प्रसन्न हो। जब तक प्रकट नहीं होगा मैं ये कांटा अपने शरीर पर नहीं चुभाऊंगा। उस दिन जब मैं मुर्दे फूकने के बाद घर लौटकर अपनी बीवी को पीट रहा था तो अचानक मेरे पुत्र की आवाज मेरे कानों में पड़ी। नहीं, और मत मारिए, तू है ही पिटने के लायक। आए, ये आवाज कैसी? भगवान आप प्रसन्न हो गए। आप कहें तो मैं ये कांटा अपने शरीर पर चुभा लूं। मैंने जाकर बाहर देखा तो नहीं पुत्र, इच्छित वर मांगो। तो फिर ठीक है भगवान, मुझे वर दीजिए कि मेरा बापू फौरन मर जाए। नहीं पुत्र, ये तूने क्या मांग लिया दुष्ट? मैं भी भागकर घर से बाहर ही निकला था कि तभी मुझे पड़ोस से रोने चिल्लाने और विलाप का शोर सुनाई दिया। ओ, विलाप के स्वर तो राम लुभावन के घर से आ रहे हैं। मैं फौरन राम लुभावन के घर पहुंचा तो पता चला कि अचानक राम लुभावन चल बसा है। मैं चौंक पड़ा। कहाँ तो मैं अपनी मृत्यु की कल्पना कर रहा था और कहाँ मर गया राम लुभावन। मगर राम लुभावन कैसे चल बसा? चल बसना तो मुझे था क्योंकि नालायक का बापू तो मैं हूँ। ओ, कहीं तो ये बात है। इसका मतलब नालायक मेरा पुत्र नहीं था बल्कि राम लुभावन का पुत्र था। घर आकर मैंने अपनी बीवी को बहुत पीटा तो उसने बताया कि पहले राम लुभावन से मेरा विवाह हुआ था, लेकिन जैसे उसे पता चला कि मुझे मिर्गी आती है तो उसने मुझे छोड़कर दूसरा विवाह कर लिया। मैं भी क्यों पीछे रहती? मैंने भी तुमसे विवाह कर लिया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। बूहू। और ये बात पता चलते ही उसे मिर्गी भी आती है। मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी मेरी बीवी अब मुझसे इस बात का बदला लेना चाहती है। एक दिन जब मैं शमशान में पहुंचा तो वहां उसका मुर्दा पड़ा देखा। मैंने अपना चंडाल फर्ज निभाया और उसे अग्नि के सुपुर्द कर दिया। तभी मेरी बीवी उठकर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मैं जल गई। चंडाल ने मुझे जिंदा ही जला दिया। पकड़ लो चंडाल को। मुझे रंगे हाथों पकड़ा गया था। तब मुझे बिना हकीकत का पता लगाए निर्दोष अवस्था में आपने काल कोठरी में भेज दिया था। वहीं पर एक उल्लू भी बनता जिसका प्रयोग कैदी काल कोठरी से भागने के लिए टोने टोटके करने के लिए करते थे। मैंने उसे साध लिया और कैदियों से टोटका करना भी सीख लिया। मैंने तय किया कि कोठरी से छूटने पर आपसे बदला लूंगा। कोठरी से छूटते ही मैंने आप पर भयानक टोटके करने शुरू किए, मगर संयोग से आप बचते चले गए। मगर अब आप ताबीज के इस टोटके से नहीं बच पाएंगे। ही। सैनिकों पकड़ो इसे। प्रबंध मंत्री, मुझे धक्का दो। प्रबंध मंत्री ने विक्रम सिंह को जोरदार धक्का दिया। अब मैं गेंद की तरह लुढ़क कर बच सकता हूँ। वो रे महाराज। टोटका बाज के हाथ में ताबीज देकर किसी भी सैनिक की हिम्मत आगे बढ़कर उसे रोकने की नहीं हो रही थी। सैनिकों, उसे पकड़ते क्यों नहीं? ताबीज से डरो मत, आगे बढ़ो मेरे बहादुर शेरों। ही। कोई भी आगे बढ़ा तो ये ताबीज उसी के गले में डाल दूंगा। इधर विक्रम सिंह रुक चुका था, ठीक कक्ष के दरवाजे पर, वहां जहां खड़ा था बाकीलाल। बाकीलाल तुम आगे। बाकीलाल, मुझे इस दुष्ट टोटका बाज से बचाओ।
अब तू नहीं बचेगा बेटे मनुष्य, क्योंकि तेरी मृत्यु तो मेरी आंखों से लिखी है मुच्छड़। ही। ठीक इसी पल बाकीलाल को जड़ी बादशाह ने टक्कर दौड़। ओ रानी जी को भी दुआ नहीं बनने दूंगा। गुर्र। ही। दूसरे पल बाकीलाल उछलकर जा टकराया सामने से आते टोटका बादशाह, और टोटका बाज के हाथ में ताबीज भी जा पड़ा बाकीलाल के गले में। आए तेरी आंखों में तो मेरे टोटके की चमक है। बूहू। ओ तो तू ही है वो जिस पर साबुत माँ की दाल का टोटका हो गया था, जबकि मैंने वो टोटका विक्रम सिंह के लिए किया था। बूहू। ताबीज का टोटका और साबुत माँ की दाल वाला टोटका एक दूसरे की काट है। तुम पर से टोटके का असर खत्म हो चुका है बाकीलाल, और मेरा ये ताबीज भी बेकार हो गया है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे पास है सिंदूर का टोटका। क्या? अरे ताबीज के टोटके से बाकीलाल को कुछ नहीं हुआ। अरे फूट गई किस्मत। तभी दौड़ पड़ी स्वर्णलता और लिपट गई टोटका बाज से दूसरे पल। टोटका बाज की भयानक चीख गूंज उठी। कांटे घुस गए, मर गया खचाक। ही। मेरे मोटे पर टोटके करने चला था कमबख्त, शैतान कहीं के। तब टोटका बाज के जिस्म को रानी से खींचकर अलग किया गया और ही। आखिर मैंने रानी जी को विधवा होने से बचा ही लिया। हिन। बाकीलाल मेरे लाल, ये सब क्या कहानी है? और तब बाकीलाल को बुननी पड़ी अपने बचाव की वो कहानी। महाराज, मैं जब एक सिंह वाले राक्षस का दांत लेने गया तो मुझे रामेश शंकर भगवान मिल गए। उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, और तब उल्लू को मारकर साबुत माँ के टोटके को मैंने अपने ऊपर झेल लिया और ये योजना बनाकर यहाँ आ पहुंचा। वाह, मगर राक्षस का दांत कहाँ है? फिर जैसे ही शकुन अपशकुन मंत्री ने वह दांत रानी स्वर्णलता से स्पर्श कराया, आहा, मैं ठीक हो गई। और तब मेरे प्यारे बाकीलाल, एक चुम्मा तू मुझको नगद दे दे और बदले में सारा राजपाट ले ले। ही। कुछ? क्या सच महाराज? फिर तो 100-200 पुचिया और ले लो। ही। वो तो मैं मजाक कर रहा था बाकीलाल। इसी बात पर बोलो बाकीलाल। हिन मुर्दाबाद। ही। ओ सिर्फ मैं ही बोला। ही। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।